जो फैसला आया है क्या वो केवल त्रिपुरा पे लागू होगा या जम्मू एंड कश्मीर और सारे देश में लागू होगा? सोचने वाली बात यह है, कब मिलेगी उस लेखनी के जादूगर को आजादी? मुझे उसकी दाढ़ी से या उसकी टोपी से मतलब नहीं है। हवा नहीं बांट पाए, आसमान नहीं बांट पाए, पेड़ों को ना बांट पाए, पेड़ों का रंग ना बांट पाए, सब्जियों का रंग ना बांट पाए, किसी चीज का रंग ना बांट पाए तो हिंदुस्तान के उस समझदार या दुनिया के उस समझदार कौम को बांट दिया मजहब के नाम पर। मिलता है आसिफ सुल्तान को अपने देश में या किसी भाग में या उसके साथ हो रही जायदातियों को सामने रखने का, सच लिखने का। यही कलम का काम होता है। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। कहने को तो यूं कहा जाता है कि कश्मीर अलग था कभी हिंदुस्तान से। मोदी जी ने काम ऐसा कुछ कर दिया कि कश्मीर को हिंदुस्तान बना दिया। लेकिन अगर हिंदुस्तान बना दिया कश्मीर को, तो पत्रकारों को इतनी बड़ी सजा क्यों? सच्चाई बोलने के लिए उनको इतनी बड़ी सजा क्यों? क्या जो खबर किसी ने चलाई, क्या उसको इतनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए किसी पत्रकार को? अगर सच दिखाया, तब क्या सच दिखाने पर उसके गुनाह की इतनी बड़ी सजा होनी चाहिए कि उसको 3.5 साल से ऊपर बिना कोई कारण बताए जेल के अंदर रखा जाए? मेरा यह मानना है, हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख ईसाई हो, ये देश हम सबका है। इस देश की आजादी के लिए हम सब ने अपनी अपनी कुर्बानियां दी। वो एक अलग बात है, किसी की पहचान दाढ़ी से होती है, टोपी से होती है, किसी की जनेऊ से और किसी की पगड़ी से और किसी की क्रॉस से। लेकिन यह पूरा विश्व तो एक था। इस विश्व में अगर ये बताने वाला कोई नहीं होता कि पंडित कौन है, मुल्ला कौन है, ईसाई कौन है, सिख कौन है, जैन कौन है, बौद्ध कौन है, पारसी कौन है। बांटा तो उन पुजारियों ने इस मुल्क को। बस हवा नहीं बांट पाए, आसमान नहीं बांट पाए, पेड़ों को ना बांट पाए, पेड़ों का रंग ना बांट पाए, सब्जियों का रंग ना बांट पाए, किसी चीज का रंग ना बांट पाए तो हिंदुस्तान के उस समझदार या दुनिया के उस समझदार कौम को बांट दिया मजहब के नाम पर, जिस पर आज बड़े पॉलिटिशियन भी पॉलिटिक्स करते हैं और सारी चीजें करते हैं। बढ़ की पॉलिटिक्स रिलीजन के ऊपर चल निकली। लेकिन दोस्तों, मैं आज एक हिंदुस्तानी की बात करूंगा, कश्मीर में रहने वाले एक ऐसे हिंदुस्तानी की जिसका नाम है अल्ताफ। ये पत्रकार, इस पत्रकार की बेचारे की गलती इतनी थी, आसिफ सुल्तान नाम है इनका, कश्मीर के हैं आसिफ सुल्तान। और इनका काम था कि जो कश्मीर में पैलेट गन से बच्चों को गोली मारी गई थी सरकार के ऑर्डर के द्वारा। सेना को मैं दोष नहीं दूंगा, जो सरकार का ऑर्डर होता है वही तो सेना पालन करती है। गृह मंत्री ने कह दिया शूट एंड साइट तो शूट एंड साइट, ऑर्डर इज ऑर्डर। सेना का काम एक ही सिखाया जाता है सैनिक और सेना को कि ऑर्डर मानना आपका काम, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। सीने में पत्थर रख करके पैलेट गन से गोलियां चलाई गई, मासूम बच्चों पर आंखों की रोशनी चली गई। पगड़ी से मत तोलिए, एक इंसान के नाते दिल से सोचिए। एक हिंदू का धर्म होता है, मैं आप हिंदू एंगल से समझा देता हूं आपको। एक हिंदू का धर्म होता है कि कोई भूखा जा रहा है तो उसकी जाति नहीं पूछी जाती, कुछ नहीं पूछा जाता, उसकी हेल्प करते हैं हिंदू। भंडारे करते हैं, सहायता करते हैं, अस्पतालों में दान करते हैं। कुछ पैसे वाले हैं तो बुजुर्गों की सेवा भी करते हैं। लेकिन यह पूछ के नहीं करते कि तू हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है या ईसाई है। लेकिन हमारे देश में कलमों का भी बंटवारा हो गया है, क्योंकि कलम टोपी वाली, दाढ़ी वाली हो गई और कुछ कलमें जो थीं भगवा टीका लगाने वाली और भगवा पहनने वाली हो गई। यही हमारे देश का दुर्भाग्य है। और इसी दुर्भाग्य ने इस देश को 70 साल से भी पीछे के 70 सालों में भेज दिया है। बात कर रहा था आसिफ सुल्तान की। 1176 दिन इनको हो गए, श्रीनगर जेल में बंद हैं, पत्रकार हैं, पैलेट गन के बारे में उनकी दर्दों की स्टोरीज को पिरोते थे और लोगों के सामने लेकर के आते थे कि कितना गलत हुआ है। देश के खिलाफ नहीं बोलते थे, सेना के खिलाफ नहीं बोलते थे, इस सरकार के सिस्टम के खिलाफ बोलते थे। सरकार के सिस्टम के खिलाफ बोलना कोई देश विरोधी कार्य नहीं है। और जबकि कश्मीर हमारे देश का अभिन्न हिस्सा बन चुका है, तो उसका अधिकार
मिलता है आसिफ सुल्तान को अपने देश में या किसी भाग में या उसके साथ हो रही ज्यादतियों को सामने रखने का, सच लिखने का। यही कलम का काम होता है। अब कलम का जो काम कर रहे थे, आज 1176 दिन हो गए आसिफ को अमेरिका से एनपीसी अवार्ड मिला। सबसे जो पत्रकारिता करने के लिए, निष्पक्ष पत्रकारिता करने के लिए पुरस्कार मिलता है, फोटोग्राफी के लिए पुरस्कार मिलता है, वो उनको मिला। आसिफ का काम अपने आप में बहुत खूबसूरत था। अमेरिका ने, एक बड़ा लोकतांत्रिक देश है अमेरिका, जो बाइडेन लोकतांत्रिक सरकार आ गई, वहां पहले किसकी सरकार थी? मोदी जी के दोस्त, जानते हैं ना कौन थे, जिनके बारे में मोदी जी ने जाके प्रचार किया था और आज अमेरिका के साथ हमारे संबंध ज़्यादा ठीक नहीं चल रहे। अब आसिफ की बच्ची जो नन्ही सी थी, बड़ी हो गई है, वो भी अपने बाप की रिहाई की मांग कर रही है। हम हिंदुस्तान के दर्द को कहानी बयान कर सकते हैं, हाथरस की बेटी का दर्द बयान कर सकते हैं। लगता है कि वो देश में है। हम मध्य प्रदेश में हुई बलात्कार की बच्चे की बात कर सकते हैं, कांग्रेस पर की सरकारों पर भी सवाल उठा सकते हैं। मुंबई में क्या हुआ, अदानी के पुल पर क्या हुआ, उस पर भी सवाल उठा सकते हैं। लेकिन ये हमारा फर्ज बनता है, एक हमारा हिंदुस्तानी दोस्त, एक पत्रकार आसिफ सुल्तान, जो बंद है यूएपीए में। यूएपीए का धड़ाधड़ इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो त्रिपुरा में गिरफ्तार किए गए पत्रकार हों। अभी सुप्रीम कोर्ट की एक नई लाइन आई है और फैसला आया है कि सरकार को यूएपीए को समझ सोच करके लगाना चाहिए और बहुत कड़ी फटकार पड़ी है। अगर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, क्या वो केवल त्रिपुरा पे लागू होगा या जम्मू एंड कश्मीर और सारे देश में लागू होगा? सोचने वाली बात यह है, कब मिलेगी उस लेखनी के जादूगर को आजादी? मुझे उसकी दाढ़ी से या उसकी टोपी से मतलब नहीं है। मुझे बस मतलब इस बात का है कि जब वो वोट डालने जाता है तो भारतीय मतदाता होता है कि हिंदुस्तानी होता है। शायद आपको भी लगता होगा। तो आसिफ सुल्तान के लिए अगर मन में जज्बात जागे हों, या 3 साल आप भी कभी जेल में रहे हों झूठे आरोपों में, या हो सकता है कि आने वाले 3 सालों तक आपको भी जेल में डाल दिया जाए, तो आसिफ सुल्तान के लिए एक कमेंट जरूर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।